आप सुन रहे हैं, आप आशीष पा रहे हैं, तो आप उसको लाइक करें और यदि सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे आने वाला हर टॉपिक, हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप आत्मिक लाभ उठा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हम अपने विषय पर आएंगे। आज जो विषय है वो प्रार्थना से रिलेटेड पे ही हम बात करेंगे। और आज जो हम बात करेंगे प्रयोग, पिछले दिनों में हमने प्रार्थना की सामर्थ्य को देखा था। उससे पहले हमने देखा कि प्रार्थना में क्या क्या रुकावटें आते हैं। आज हम देखेंगे कि क्यों हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। एक प्रार्थना कई प्रकार से होती है। एक जब हम लोगों के साथ बैठते हैं, जब हम बहुत सारे लोगों के साथ बैठते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक वो प्रार्थना कर रहा है, एक वो प्रार्थना कर रहा है, फिर हम प्रार्थना करते हैं। एक ग्रुप में बैठकर प्रार्थना होती है, एक कहीं हम इकट्ठा होते हैं, किसी महफिल में होते हैं, वहाँ कोई हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है, वो प्रार्थना होती है। और एक होती है पर्सनल प्रेयर, निजी प्रार्थना, जो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना करना सिखाए। कहा आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे। और जब लोगों ने पर्सनल अपनी प्रेयर करी, पर्सनल लोगों ने अपनी परमेश्वर के हुजूर में समय बिताया, प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया, आज हम चीज़ों को सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 23 पद। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 23 पद। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। हाँ, यीशु मसीह के लिखा है। आप सब जानते हैं यीशु मसीह बड़ी भीड़ से घिरा रहता था। यीशु मसीह के चारों ओर बड़ी भीड़ हुआ करती थी। तो यीशु मसीह उनको विदा करके कुछ देर प्रार्थना करने जाता था। अब आप कहिए कि यीशु को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? यीशु को प्रार्थना करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि वो एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आया था तो वो परमेश्वर ही, लेकिन उसने इंसान रूप धारण करा था। और प्रार्थना करने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताया रहा। तो यीशु मसीह कुछ देर, दिन भर, मतलब यूँ सोचिए, दिन भर वो लोगों के साथ, लोगों की भीड़ के साथ रहता था, लेकिन कुछ देर वो एकांत में प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताता था। यानी यूँ सोचिए, परमेश्वर के साथ शरीर में था, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में होकर वो अपने टाइम को स्पेंड करता था, परमेश्वर से सामर्थ्य पाता था। तो इसलिए यीशु मसीह भी अकेले प्रार्थना करता था। तो हमें भी प्रार्थना करना। आज का जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो निजी प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, परमेश्वर से अकेले में खुद की बातचीत करना, खुद का अपना अकेले का समय परमेश्वर के हुजूर में बिताना। इसी का मत्ती का 26 का 36 पढ़िए। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक स्थान पर आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना। हाँ, गतसमनी आप सब जानते हैं, गतसमनी बाग था, एक बगीचा था, जहाँ पर यीशु मसीह और शिष्य गए थे और वहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा था। और वहीं पर यीशु मसीह को जो पकड़वाने वाले आए थे, जिन्होंने उसको पकड़कर सूली पर चढ़ाया था, वो उसी जगह पर आए थे। तो यीशु को मालूम था कि वो समय आने वाला है और ना ही पहुँचाए कि मुझे लोग पकड़ने आ रहे हैं और मुझे पकड़ेंगे और सूली पर चढ़ा देंगे और मुझे सूली पे बड़ा दुख भोगना है। तो वो उस दुख भोगने से पहले, क्योंकि शरीर में है और बड़ी वेदना उसे सहनी थी, बड़ी दुख उसे सहना था, तो उसने अपने शिष्यों से बातचीत किया कि भाई मुझे प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। इसका 39 भी पढ़ी इसी का। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। एक गहरी बात तो उसने प्रभु से करी, यीशु मसीह ने प्रभु से करी। और क्या करी कि हे प्रभु, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यानी वो यीशु मसीह को पता था कि जो क्रूस पर अभी जो लैंडेस चल रहा है, अभी आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे आने वाला है, उसके बाद पुनरुत्थान दिवस आएगा, तो हम आज उन लैंडेस को, इन दिनों को याद कर रहे हैं। इन दिनों में यीशु मसीह उपवास में था और उसके बाद
हम लोग इन दिनों में हम लोग उपवास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे आने वाला है। सो हम लोग उपवास के साथ समय परमेश्वर को जुल्म बिताते हैं, बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं। तो ये जो समय था जब प्रभु प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना में ये कह रहा है, प्रभु हो सके तो ये प्याला, हो सके तो ये कप मुझसे टल जाए। यानी जो कप जो था वो दुखों का प्याला जो था, दुखों का प्याले का मतलब यह है कि प्रभु को मालूम था कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे बहुत मारा पीटा जाएगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मेरे हाथों में कीलें ठोक दी जाएंगी, मेरे सर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, मेरे पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे। ये सब तो पता था। अरे ये बड़ा वेदना, मतलब बड़े दुख से भरा हुआ समय था। प्रभु को पता था ये सब मेरे साथ बीतने वाला है, और प्रभु उसी बात के लिए कह रहा था कि प्रभु हो सके तो ये टल जा रहे हैं। लेकिन फिर एक और प्रार्थना करी, परंतु प्रभु मेरे नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परंतु प्रभु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तुम चाहता है वैसा मेरी जिंदगी में पूरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा था। यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर था, और वो मनुष्य बनकर, परमेश्वर मनुष्य बनकर यीशु का रूप धारण कर इस दुनिया में आया, और प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया, खुद भी प्रार्थना करना, हमें भी प्रार्थना करना सिखाया। सो प्रभु जब इतने गहरे दुख में था तो उसने प्रार्थना करी, और एक बड़ा काम उसे करना था। जिस उद्देश्य के लिए वो इस दुनिया में आया था, उस उद्देश्य को उसको पूरा करना था। इसलिए वो अपने आप को थोड़ा शरीर में ऐसा पा रहा था कि यार इतना दुख मुझे भोगना पड़ेगा, इसके लिए वो उसने प्रार्थना करी, प्रभु से बल पाया। और अंत में एक और बात प्रभु से बोले, प्रभु हो सके तो पहले टल जाए, नहीं तो अभी नहीं भी टले तो प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यीशु मसीह ने जो अकेले समय बिताया, अकेले प्रार्थना करी, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मरकुस किताब उसका पहला अध्याय उसका 35 पद पढ़िए। मरकुस की किताब पहला अध्याय 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को यानी अर्ली मॉर्निंग, दिन निकलने से थोड़ा पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। उठकर गया और एक जंगली स्थान में तो शहर से दूर या आबादी से दूर सोच लीजिए, या लोगों की भीड़ से दूर एकांत में गया और प्रार्थना करने लगा। तो यीशु मसीह का भी जीवन एक पर्सनल प्रभु की हुजूरी में समय बिताने का जीवन था। मैं जो कहना चाहता हूँ, प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की प्रेजेंस में, जहाँ परमेश्वर और वो, यानी जो अपनी बात प्रभु पर रख सके और प्रभु उन्हें अपनी बात बता सके, समझा सके, तो यीशु मसीह भी पर्सनल प्रेयर में समय बिताता था। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे। लूका 9 और उसका 18। पढ़िए। जब वह एक काम में प्रार्थना कर रहा था और चेहरे उसके साथ थे, उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? एकांत में प्रभु प्रार्थना कर रहा था। ये यहाँ लिखा है, और एक जगह और लिखा है कि प्रभु प्रार्थना कर रहा था। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु का जीवन, यीशु मसीह का जीवन भी एक प्रार्थनावादी जीवन था, और प्रभु से ही हम सीखते हैं कि हमें अकेले में परमेश्वर की हुजूरी में प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए। इसका 29 पद में भी लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसके वस्त्र श्वेत हो गए। 29 पद में ये लिखा है। प्रार्थना करना, प्रभु खुद प्रार्थना करता था, और प्रभु ने जब वो खुद प्रार्थना करता था तो उसने हमें भी प्रार्थना करने की आज्ञा दी है, हमें प्रार्थना करने के लिए बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लिखा है? मत्ती का 6 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़े। मैं जस्ट आपको ये बता रहा था कि यीशु प्रभु का भी जीवन एक प्रार्थनावादी जीवन था। वो अकेले में लोगों के साथ तो खैर प्रार्थना करता ही था, लोगों के साथ तो वो समय स्पेंड करता ही था, अपने शिष्यों के साथ तो समय स्पेंड करता ही था, लेकिन वो पर्सनल प्रेयर भी करता था। अकेले में प्रार्थना, पता है क्या होता है?
यीशु मसीह ने जब जब भी बड़े बड़े काम किए, जैसे मान लीजिए उन्होंने जब 12 चेलों को चुना, तब भी उन्होंने रात भर, बाइबल बताते हैं, उन्होंने रात भर प्रार्थना बताई और फिर सुबह आकर उन्होंने 12 शिष्य चुने, क्योंकि ये 12 शिष्य ही थे जो उसके काम को आगे ले जाने वाले थे। ये 12 शिष्य ही थे जो गॉस्पल को, सुसमाचार को आगे ले जाने वाले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने प्रार्थना करके उनको चुना। उसके बाद और भी पर्सनल प्रार्थना में समय बिताया, और एंड में भी हमने जब पढ़ा गतसमनी बाग में है, जब वो बड़ा टास्क, बड़ा उद्देश्य जिसको लेकर आया था, उसको पूरा करने का जब समय आया, वो इस पृथ्वी पर लोगों के लिए जान देने आया था, और जब समय आया तब भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि उसमें कोई ऐसी, वो कह रहा है कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो प्रभु की इच्छा के समर्पित है। सो प्रभु का एक प्रार्थना आदि जीवन था, और कभी भी कोई भी बड़ा काम परमेश्वर ने किया, यीशु प्रभु ने किया, तो प्रार्थना में मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना में समय बिताया। तो हमें भी जब भी कोई हम काम करते हैं, बड़ा काम या छोटा काम या जैसा भी काम, कोई मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, कोई बात करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, प्रार्थना में समय बताइए। प्रार्थना में जाइए, प्रभु से पूछिए, प्रभु से बात करिए, समय बताइए प्रभु की हुजूरी में। मत्ती 6 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। परंतु जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा। यीशु मसीह ने ये आज्ञा हमें दी। जब शिष्यों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सीखा, प्रार्थना कैसे करते हैं, तो प्रभु ने कहा कि भाई तुम क्या करना, ऐसा मत करना कि तुम रोड पे खड़े हो जाना, है ना, ऐसा मत करना कि तुम चौराहे पे खड़े हो जाना और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करना, है ना, ऐसा मत करना। परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर तो मन की आवाज भी सुनता है। तो प्रभु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे या जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, पढ़ेगा कुछ। परंतु जब तू प्रार्थना करे और अपनी कोठरी में जा। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा। कोठरी में यानी अपने रूम में जा, अपने कमरे में जा, और क्या कर, और द्वार बंद करके आकाश से जो गुप्त में प्रार्थना कर। हाँ, यानी प्रार्थना के लिए भाई थोड़ा अलग हो जा, प्रार्थना के लिए थोड़ा अलग समय निकाल, प्रार्थना के लिए थोड़ा सा भीड़ से अलग जा, अपने कमरे में जाओ, है ना, और अपने कमरे में जाओ और परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कर। द्वार बंद कर, क्या लिखा है, द्वार बंद कर, कमरे में जा, कमरा बंद कर और अकेले में प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिता। प्रार्थना में मैंने आपको बताया प्रार्थना क्या है। प्रार्थना प्रभु से बातचीत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु कह रहा है कि अकेले में जा, अकेले में दुआ, अपनी कोठरी में जा, अपने रूम में जा। जरूरी नहीं सबके सामने प्रार्थना कर। सब जब बड़ी भीड़ में प्रार्थना करेगा तेरा ध्यान भंग होगा, तू और इधर उधर बैठकर प्रार्थना करेगा, ये आवाज़ वो आएगी, वो आवाज़ आएगी, वो आवाज़ आएगी। लेकिन इन सब आवाज़ों से हटकर तुझे सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, अपनी बात प्रभु को रखनी है। प्रभु तो घर भीड़ में से भी सुन लेगा, लेकिन यदि तू खुद प्रभु की आवाज़ सुनता चाहता है तो तुझे भीड़ से अलग होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोठरी में जाने के लिए क्यों बोला? इसलिए बोला कि तुझे भीड़ में प्रभु की आवाज़ कैसी है ये तुझे मालूम नहीं पड़ेगा। प्रभु की आवाज़ धीमी आवाज़ है, मीठी आवाज़ है। जैसे गीत का लेखक कहता है, धीमी एक धीमी आवाज़ आ रही है। तो प्रभु की आवाज़ जो है वो धीमी है। प्रभु धीमे बोलता है, प्यार से बोलता है। तो प्रभु में वचन में यीशु मसीह लोगों को सिखा रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, कोठरी में जाओ। कोठरी का मतलब अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद करो, यानी भीड़ से अलग हो जाओ। यदि तुम परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हो, यदि परमेश्वर की बात सुनना चाहते हो, तुम ये सुनना चाहते हो कि परमेश्वर तुमसे क्या बात करना चाहता है, तो तुम्हें संसार से थोड़ा अलग होना पड़ेगा, भीड़ से थोड़ा अलग होना पड़ेगा, एकांतवास में जाना पड़ेगा, अकेले में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ थोड़ा अकेले में रहना पसंद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार से अलग, भीड़ से अलग, है ना। सो वापस पढ़िए इस आयत को। परंतु जब तू प्रार्थना कर, अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, द्वार बंद करके पिता से जो गुप्त में है, अपने पिता से यानी परमेश्वर पिता से जो गुप्त में है, परमेश्वर दिखता नहीं, परमेश्वर से जो गुप्त में है क्या कर, प्रार्थना कर। परमेश्वर दिख नहीं रहा है,
लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करनी, परमेश्वर है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने ढूंढने वालों को, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा है जब तू रूम में जा तो प्रार्थना कर। इसका मतलब हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमारे रूम में भी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको क्या कहता हूँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर हर जगह हर पल अपने उसके जो भक्त लोग हैं, उसके जो दास लोग हैं, उसके जो भक्त लोग हैं उनके पास आता है और उनकी आवाज़ को सुनता है। सो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप कहाँ हो, किस जगह हो और क्या कर रहे हो। सो अपने रूम में, अपने घर में इस बात का ध्यान रखना कि हमारे घर में कैसा माहौल रहना चाहिए, हमारे घर में कैसा वातावरण रहना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर है। लिखा है ना, तेरे रूम में जा, वहाँ प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा। यानी हमारे कमरे में, हमारी प्रार्थना की कोठरी में परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रार्थना कर। आगे क्या हुआ पढ़ी? तेरा पिता हाँ, जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गुप्त में जो प्रतिफल देगा वो दुनिया के सामने दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो अकेले में प्रार्थना में समय, जो परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताओगे, इसको दुनिया देखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेले में जो समय बिताया जाता है, अकेले में जो परमेश्वर के पास, परमेश्वर साथ समय बिताया जाता है, उसको दुनिया एक दिन देखेगी कि परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले में परमेश्वर की हुजूरी में समय नहीं बिताता है, वो कैसा जीवन जिएगा? वो उसको उसकी ज़िंदगी में दिखाने लायक ऐसा कुछ जो लोग देखकर वंडर हों, जिसको देखकर लोग अचंभित हो, जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएं, आश्चर्य करने लगे, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उसका पर्सनल का प्रार्थनावादी जीवन नहीं है। जब किसी के साथ बैठते हैं, जब ग्रुप में बैठते हैं, जब किसी के सामने बैठते हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी लच्छेदार प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो पर्सनली प्रभु की हुजूरी में समय नहीं बिताते। इसलिए उनके जीवन एक फलरहित जीवन है, प्रतिफल नहीं है उनके पास। बाइबल में हर काम का प्रतिफल है, और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताते हैं तो प्रार्थना का प्रतिफल जो हम गुप्त में करते हैं, परमेश्वर सबके सामने उसका प्रतिफल देता है। पढ़िए। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में है और दे देता है, प्रतिफल देगा। तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। हमारी सबकी इच्छाएं, हमारी सबकी चॉइस है कि हमें फल मिले, हम प्रतिफल मिले। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं, यानी जो हम काम करते हैं उसका फल हमें मिलना चाहिए, हमारी सबकी इच्छा है। तो हम जो यदि प्रतिफल पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की हुजूरी में एक निजी प्रेयर हमारी होनी चाहिए, पर्सनल प्रेयर हमारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की पर्सनल प्रेयर नहीं, बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठते हैं, फैमिली प्रेयर में बैठते हैं, तो हाँ बड़ी लंबी चौड़ी 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या उनका अकेले का प्रार्थनावादी जीवन है? क्या वो अकेले बैठकर प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं? क्या अकेले बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? मैं आपको निजी प्रार्थना जो को सिखा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे प्रभु ने हमें सिखाया कि हमें पर्सनल प्रेयर, पर्सनल अलग करके अपनी प्रार्थना के समय में से, अपने दिनचर्या दिनों में से, डेली के टाइम में से कुछ समय प्रार्थना का समय निकाल कर अकेले प्रार्थना करना चाहिए। ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा खुद का एक पर्सनल प्रेयर तय होना चाहिए, व्यक्तिगत समय होना चाहिए। उसमें क्या होगा? पर्सनल प्रेयर में हम क्या करेंगे? प्रभु को अपनी बात बताएंगे। प्रभु को हो सकता है खुशी की बात है तो खुशी की बात बताएंगे, कोई दुख की बात है दुख की बात बताएंगे। हम सबके सामने रो नहीं सकते, कई बार हमारे दिल पे इतना बोझ होता है कि हम सबके सामने उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, प्रभु के सामने नहीं बता सकते। लेकिन जब हम अकेले में होते हैं,
प्रभु के साथ, तब हम प्रभु को अपना समय, जब हम प्रभु के जुर्म बिताते हैं तब हम प्रभु को बता सकते हैं, प्रभु इन हालातों से गुजर रहा हूँ, प्रभु राजा मेरी ज़िंदगी में ये सब चल रहा है प्रभु। ये बातें हम प्रभु से अकेले में कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रार्थना कब करनी चाहिए? अकेले में, है ना? बाइबल कहती है कि शाम को भी प्रार्थना कर सकते हैं, सुबह भी प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर को भी प्रार्थना कर सकते हैं, दिन रात प्रार्थना कर सकते हैं, और जो भी निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। और बाइबल ये कहती है जो भी प्रार्थना करोगे, चाहे दिन में करो, चाहे रात में करो, चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रार्थना जरूर करें, और गुप्त में की गई प्रार्थना का प्रतिफल सबके सामने मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गुप्त में हम परमेश्वर की मजदूरी में समय बताते हैं, सबके सामने उसका प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे, अचंभित होंगे। लोग पूछेंगे, अरे तू किसकी आराधना करता है? अरे तू किसकी उपासना करता है? अरे तू किसकी सेवा करता है? तेरी जिंदगी में इतनी खुशहाली क्यों? तेरी जिंदगी में ऐसा माहौल है, ऐसा दुख है, ऐसा संकट है, लेकिन फिर भी तेरे चेहरे पे एक नूर क्यों है? क्यों? पता है क्यों? परमेश्वर के हुजूरी में, प्रभु की प्रेजेंस में समय बिताया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कई बार जब मैं मेडिकल पे गया, कुछ मान लीजिए कुछ मेडिसिन लेनी, और जब घर में आया तो अक्सर मेरी वाइफ मुझे बोलते हैं आपके अंदर से वो स्मेल आ रही है, मेडिकल की सी स्मेल आती है। हाँ, जो लोग मेडिसिन, मतलब जो लोग मेडिकली जॉब है, जिनका हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, वो जॉब करते हैं, तो उनके वहाँ से वो, और मतलब वो वैसी खुशबू आने लगती है, वैसी स्मेल आती है कि वो अस्पताल से आए हैं या मेडिसिन के पास। ऐसे ही परमेश्वर एक महान ज्योति है, परमेश्वर एक महान लाइट है, परमेश्वर जगत की ज्योति। यीशु मसीह में मैं जगत की जो ज्योति हूँ, तो जब प्रभु उस ज्योति में बैठा जाता है ना, तो शाइन होते हैं, हम भी शाइन होते हैं। मूसा के लिए लिखा है, मोसेस के लिए लिखा है कि जब वो परमेश्वर की हुजूरी में बैठा था, तो जब वो नीचे आया तो लोग उससे अपना, मतलब लोग उससे कह रहे थे कि हम तुझे देख नहीं पा रहे हैं, तेरे चेहरे से इतना नूर टपक रहा है, तो तू अपने चेहरे पे थोड़ा कपड़ा डाल ले। तो हम भी जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे प्रभु, हम भी शाइन होंगे, हम भी चमकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी शाइन होंगे, हम भी चमकेंगे। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताएंगे, हमारे चेहरे पे एक अलग नूर होगा। हम जहाँ चले जाएंगे वहाँ एक अलग वातावरण आ जाएगा। हम जहाँ चले जाएंगे, हम जहाँ खड़े हो जाएंगे, वहाँ अलग एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पॉजिटिव एनर्जी हर समय हमारे साथ रहेगी जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 11 तक। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख कर प्रार्थना कर रहा है। हाँ, देख वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, पर्सनल प्रेयर कर रहा है, व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा है। कौन? शाऊल। शाऊल कौन था पता है? शाऊल वो था कि जो लोग यीशु मसीह का नाम लेते थे उस जमाने में, उनको मारता था, पीटता था, और कहीं वो तो जेल में बंद करवा देता था। वो शाऊल, जब उसकी जिंदगी में, जब उसकी मुलाकात प्रभु से हुई, जब प्रभु ने उसे थोड़ा डांटा, प्रभु ने जब उसे थोड़ा कहा कि भाई तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है, तो वहाँ ऐसा हुआ कि जब प्रभु एकदम उसके सामने आया तो उसकी आंखों की इतनी, प्रभु की लाइट इतनी थी कि उसकी आंखों की रोशनी चली, और वो थोड़ा एकांत में गया, अकेले में गया। 3 दिन तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, और फिर प्रभु ने उससे व्यवहार करना शुरू करा। वो प्रार्थना करना था, और प्रार्थना करते करते क्या हुआ? पूरा बड़ी। तब प्रभु ने उससे कहा, कर उस गली में जा तो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी वो पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। देखो प्रार्थना कर रहा है। शाऊल ने जब प्रार्थना करी, किससे प्रार्थना कर रहा है बताइए? ये यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है। जब अकेले में इसने प्रार्थना करी, इसका हृदय परिवर्तन हो गया। पहले लोगों को सताने वाला था, पहले लोगों को जो यीशु का नाम लेते थे उनको मारता, पीटता था और जेल में डाल देता। लेकिन जब प्रभु की मुलाकात, प्रभु एक दिन इसके सामने आ गया, प्रभु की मुलाकात, तो उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया, और ये खुद प्रार्थना करने वालों को सताने वाला व्यक्ति खुद प्रार्थना करने वाला बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
दानियल की किताब उसका 10 अध्याय पढ़िए, उसके बाद मैं आपको 1-2 उदाहरण के साथ हम प्रस्तुत पे का मीनिंग और गहराई से समझेंगे। दानियल 6 अध्याय उसका 10 पद। तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। हाँ, तब वह अपने घर में गया, जिसकी रोटी फोटली की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। क्या हुआ कि राजा की एक आज्ञा थी, राजा ने एक आज्ञा निकाल दी थी, और राजा ने किसी चीज़ के विषय में, किसी बात के विषय में एक आज्ञा निकाल दी थी, और वो आज्ञा थी लोगों के हितों में नहीं थी, लोगों के लिए संकट की थी। तो जब दानियल को ये पता पड़ा कि ये आज्ञा निकल चुकी है ना, लिखा है जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब अपने घर में गया और उपरोटी कोठरी में जो उपरोटी कोठरियों की खिड़कियां ना यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, वैसा प्रार्थना करता रहा। परिस्थितियां विपरीत हुई, माहौल विपरीत हुआ, वातावरण विपरीत हुआ, लेकिन ये जैसे अपनी पर्सनल प्रेयर प्रभु के सामने करता था, वैसे ही पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना जाकर परमेश्वर की हुजूरी में करता रहा। माहौल कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमें जो हमारा रूटीन है, इसका एक रूटीन था कि दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था। और आप यदि दानियल की किताब को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का एक महान सेवक था ये दानियल को बाइबल बताती है कि इसको शेर की मान में डाला गया, तो इसको शेर नहीं खा पाए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शेरों का मुंह को बंद कर दिया था परमेश्वर। और ये राजा भी इसका आदर करता था, क्यों? राजा ने खुद ने देखा कि इसके अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है, ईश्वर की आत्मा रहती है, और बहुत सारी बातें इसके अंदर जो आत्मिक थी वो पाई जाती थी। इसका एक प्रार्थना आदि जीवन था। परिस्थिति चाहे कठिन है, परिस्थिति चाहे अनुकूल है, चाहे विपरीत है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन इसका एक समय था कि दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर हुजूरी में प्रार्थना करता था, अपनी भवन में, अपनी कोठरी में जाकर वह। और जब दुख का समय आया, जब संकट का समय आया, जब कोई एक विशेष आज्ञा निकल गई, कि विरोध की आज्ञा निकल गई, तब भी ये गया और जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करता रहा। आज्ञा ये निकली थी कि भाई राजा को छोड़ कोई और किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन ये प्रार्थना करता रहा। किससे प्रार्थना करता रहा? परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। और भले ही इसकी जिंदगी में उस प्रार्थना की वजह से संकट आया, दुख आया, लेकिन फिर भी इसका एक व्यक्तिगत जीवन था, अपने परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशन था, और प्रार्थना करता रहा। और प्रियो, विश्वास करना इसका जब ऐसा जो जीवन था, इसकी वजह से परमेश्वर की दया, परमेश्वर की मेहरबानी इसकी जिंदगी में थी। संकट आए, मुसीबत आई, कि नहीं गायब हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ में था। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ और उदाहरण मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पर्सनल प्रार्थना का उदाहरण, व्यक्तिगत प्रार्थना को उदाहरण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाइबल में कहाँ लोगों ने क्या क्या प्रार्थना करी और कैसे उनकी लाइफ बदली। कुछ चीज़ों को, 1-2 बातों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकाली उत्पत्ति किताब, उसका 32 अध्याय। उत्पत्ति किताब का 32 अध्याय। वहाँ याकूब के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। 32 का 9 से 12 पढ़िए। फिर याकूब ने कहा, हाँ, हे यहोवा, हे दादा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हाँ, हे मेरे पिता इसाक के परमेश्वर, हाँ, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा, और मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी बड़ी छड़ी ही लेकर इस लौट जा, मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो
जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आए, और अब मेरे 2 दर्प हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, ऐसा ना हो कि वे आकर मुझे और माँ सभी लड़कों को मार डाले। मतलब ऐसा हुआ, आप सब जानते हैं भाई पढ़ना आगे, इसका भाई का ऐसा, ये 2 भाई थे, याकूब और ऐसा। और याकूब ने क्या करा था कि थोड़ा सा कुछ छल करके, ऐसा कुछ करके अपने भाई की ब्लेसिंग जो भाई को मिलने वाली थी, आशीष जो भाई को मिलने वाली थी, वो खुद ने ले ली। और वो ब्लेसिंग्स क्या थी? इसके पिता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद। तो और फिर उसके बाद ये अपने मामा के यहाँ चला गया, मामा के यहाँ भाग गए। और उसके बाद अभी वापस मामा के यहाँ से बहुत फ्लॉरिश होकर, बहुत 20 साल बाद आश्रित होकर जब लौट रहा था, तो ऐसा वो पता पड़ा, अच्छा उस दिन से, जिस दिन से इसने अपने भाई का हक ले लिया था, अपने भाई को जो ब्लेसिंग मिलने वाली थी, एसाव को जो ब्लेसिंग मिलने वाली थी, खुद ने ले ली। तब से एसाव में और इनमें थोड़ी कुछ बातें हो गई थी, और ये जो था ये एसाव से डरने लगा कि इसको अब जब ये 20 साल बाद ये जब अपने दल बल के साथ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ आ रहा है, छोटे बच्चों के साथ आ रहा है, और इसको समाचार मिला कि ऐसा भी बहुत बड़ी भीड़ लेकर आ रहा है, तो उसको डर लगा कि ऐसा ना हो, ऐसा मुझसे बदला ले और मुझे मार डाले। तब ये परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। एक संकट इसकी जिंदगी में आया, एक दुख इसकी जिंदगी में आ गया, घोर संकट इसकी जिंदगी में आ गया, और इसने परमेश्वर की हुजूरी में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे मेरे भाई से बचा। तूने तो मुझसे वादा किया था प्रभु, तूने तो मुझसे वाचा बांधी थी प्रभु जी। अब मेरे सामने एक बड़ा संकट है, मेरे सामने एक बड़ा मैं डर रहा हूँ प्रभु, मैं घबरा रहा हूँ, परेशान हूँ प्रभु, क्योंकि मेरा भाई वो है, वो बड़े दल को लेकर आ रहा है, और उसको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे और मेरे घराने को, मेरे पत्नी बच्चों सबको मार डाले। और जब इसने प्रार्थना करी तो आगे बाद में जब हम इसको रेगुलर पढ़ेंगे तो हम सब चीज़ें बदल गई। दोनों भाई में वापस मेल मिलाप हुआ, दोनों ने दूसरे को गले लगाया और सारी बातें तो निकली। सो कहने वाला जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाकर प्रार्थना करते हैं प्रियो, जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं, उसका प्रतिफल सबके सामने नजर आता है। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। शमूएल की किताब, उसका 1 अध्याय, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय, उसके एक अध्याय का 10 पद से पढ़े। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, बिलख कर रोने लगी। हाँ, यहाँ पर एक स्त्री है और उसका नाम है हन्ना, और बाइबल ये बताती है कि हन्ना के जो पति का, हम इसका 1 पद से पढ़ें तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जल्दी पढ़ेंगे, चलिए 1 पद से पढ़ेंगे। एब्रेम के पहाड़ी देश में रामा तो मौसीबिम नगर निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था, प्रेमी था। देखिए ध्यान सुन, एल्काना नामक एक पुरुष था और के पुत्र तोबू का बरपोता, एलू का पोता और यहोराम का पोता था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। एल्काना जो था उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरे का पनिन्ना था। और पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना का कोई बालक न हुआ। हाँ, पनिन्ना के 2 बच्चे हुए, बालक हुए, लेकिन हन्ना के कोई बालक नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ। अरे वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और बैल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ गोकनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सब बेटे को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वे दूना दान दिया। अब हन्ना को डबल गिफ्ट देता था, डबल उसके पर उसका फेवर करता था, गिफ्ट बहुत सारे उसको डबल गिफ्ट देता था। और क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, क्योंकि हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। पनिन्ना जो थी उसके पास तो बच्चे हो गए थे, लेकिन हन्ना जो थी वो अकेले रहती थी, कुड़ती थी, चिढ़ती थी, दुखी होती थी, क्योंकि उसके पास संतान की आशीष नहीं थी। आगे तो भी हवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी स्वार्थ इस कारण से
कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है कि उसे अत्ते चुरा कर पुराती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही किया करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन में को जाती थी, कनीना उसको चुराती थी, इससे विरोधी और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एरकाना ने उससे कहा, है हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? हाँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दो हैं, दो सौतन है, एक दूसरे की सौतन है। एक जिसके बच्चे हो रहे हैं वो दूसरी जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसको चढ़ा रही, और वो जो चिढ़ती थी, बेचारी दुखी होती थी, परेशान होती थी, तो खाना नहीं खाती थी, रोती थी, दुखी होती थी। तो 90 पद में लिखा है, जब ये लोग भवन में गए, 90 पद को पढ़ेंगे। तब शीलो वे खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पे बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने मन में व्याकुल होकर बैठी का है परमेश्वर भवन में, और याजक को दूर बैठा है, अकेली है, परमेश्वर भवन बैठी, और मन में व्याकुल होकर प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ, और प्रार्थना में रोने लगी। और कैसे रोते होते समय क्या करने लगी? बिलक बिलक कर खुदा परमेश्वर की हुजूरी में रोने लगी। और उसने ये मन्नत मान हाँ, और रोते रोते उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी। क्या मन्नत मांगी? हे सेना की यहोवा, हाँ, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। इसका दुख क्या था? इसकी पीड़ा क्या थी? ये इसकी पीड़ा, इसका दुख ये था कि इसकी कोख बंद थी, इसके पास संतान सुख नहीं था। किसी लोगों पर परमेश्वर की नजर होती है विशेष, और वो जो कुछ मांग रहे होते हैं परमेश्वर उसकी उस ब्लेसिंग को थोड़े दिन के लिए रोक के रखता है। और जब हन्ना के साथ ऐसा हुआ तो इसने एक मन्नत मांगी, और मन्नत मानने के बाद ये क्या बोली? पढ़िए कि तो अपनी दासी की सुधि ले, और हे यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यानी तू मेरा दुख देखे और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। क्या मन्नत मांग रही है? कि मुझे प्रभु एक पुत्र दे, और उस पुत्र को मैं क्या करूंगी? जीवन भर के लिए वापस परमेश्वर को दे दूंगी। तो फिर मांग का ये रही है ना? एक सवाल यहाँ पर मैंने सोचा, मैंने विचार किया, एक सवाल मेरे अंदर आया कि मांग क्यों रही है? जब तू प्रभु से ले रही है और मन्नत मांग रही है कि प्रभु तू देगा, मैं तुझे वापस दे दूंगी, तो मांग का ये रही है? मांग इसलिए रही है, मुझे जवाब मिला, मांग इसलिए रही है किसी नामधराई दूर करना चाहती है। इसको जो चिढ़ाया जाता था, है ना, जो शब्द बोलकर, जिनके बच्चे नहीं होते उनको जो शब्द बोलकर चिढ़ाया जाता है, वही शब्द इसको बोलकर चिढ़ाया जाता था। और ये चाहती थी कि मेरी वो नामधराई दूर हो जाए, वो मेरी बेइज्जती दूर हो जाए। मुझे चिढ़ाया जाता है ना, मेरे ऊपर जो टैग लगा है, फिर मतलब मेरे ऊपर जो एक वो लगा है कि भाई संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है, मेरे लिए जो ऐसा सोचा जाता है, मेरे लिए जो ऐसा विचारा जाता है, वो दूर हो जाए, मेरी बेइज्जती जो होती है वो दूर हो जाए। परमेश्वर तू मुझे देगा, मैं तुझे वापस दे दूंगी। एक अजीब मन्नत, अजीब है, अजीब, अमेजिंग है, अद्भुत है। हाँ, उर्दू में अजीब बोलते हैं, अजीब मन्नत। बोले प्रभु तू मुझे देगा, मैं तुझे वापस दूंगा। और प्रार्थना चल रही है परमेश्वर से। और क्या हुआ? पढ़वा ले। और उसके सिर पर चूल्हा न खड़ने पाया। हाँ, जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, एली उसके मुंह की ओर ताक रहा। हाँ, याजक जो था वो दूर बैठा ताक रहा था, और हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वे नशे में हैं। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रही? कश्मीर में आ रहा कि यार ये कैसी हरकतें कर रही है। याजक से दूर बैठा था, उसको लगा ये ऐसी कैसी हरकतें कर रही है, बड़बड़ा रही है और ऐसे कर रही है। उसको लगा शायद इसने नशा करने दिखता है। वो बोला आगे, तू कब तक नशे में रहेगी? आगे, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो ताकमत पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से यहोवा से कह दी है। अपने मन की बातों को खोल कर प्रभु के सामने रखा। तो प्रेज़ द लॉर्ड। मन की बातें खोल कर
कब प्रभु के सामने रखी जाएगी? जब एकांत में निजी, मेरा जो टॉपिक है वो है निजी प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना। जब परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, जब परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, जब उसकी उपस्थिति में जाएंगे, जब उसके सम्मुख बैठेंगे, तब जो प्रार्थना करते हैं उसको पर्सनल प्रार्थना करते हैं, निजी प्रार्थना। और उस समय जो प्रार्थना होती है वो एक अलग उसका एक अलग व्यवहार, एक अलग बातचीत, एक अलग मजा है इसका। उसमें इंसान कई बार दुखी होकर रो भी लेता है अपने दुख को। ये कह रही मैं तो दुखी हूँ, मैंने अपनी मन की बात को खोलकर प्रभु को बताया। इसने बताया हुआ कि प्रभु देख मेरे साथ कैसा व्यवहार होता है, प्रभु देख मुझे चिढ़ाया जाता है, प्रभु देख मुझे ये शब्द बोले जाते हैं। प्रभु तो क्या मेरी सुधीर नहीं लिखा? प्रभु तो क्या मन पर दया नहीं करेगा? प्रभु क्यों मेरे साथ तो ऐसा कर रहा है? ऐसी बातचीत ये प्रभु से करने लगी थी। लेकिन जब याजक ने देखा कि ये क्या कर रही, तो याजक ने पूछा तू भाई तूने क्या नशा कर रखा है, कब तक नशे में रही? तब इसने कहा नहीं, मैं तो दुखी हूँ, मैंने अपने मन की बात खोलकर प्रभु के आगे रखी है। आगे क्या हुआ पढ़िए। अन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो दाखमा तो पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। हाँ, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। ओछे लोग ही होंगे जो प्रभु तेरे भवन में मदिरा पी के आएंगे, ओछी नहीं हूँ मैं। आगे जो कुछ मैंने अब तक कहा है तो ये बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाने से मुझे चिढ़ाया गया है। प्रभु मुझे बहुत शोकित किया गया है, मुझे बहुत चिढ़ाया गया है। और जो कुछ कहा है मैंने बहुत चिढ़ाया है, जाने के बाद बहुत ज्यादा ऐसा मुझे सताया गया। उसके बाद मैंने लोग से कहा है। आगे एली ने कहा मुशत से चली जा। एली ने कहा ध्यान रखना, परमेश्वर दास के मुंह में आशीष होती, इज़राइल का परमेश्वर। पर उसने कहा मुशत से चली जाए, इज़राइल का परमेश्वर मुझे मन चाहा वर दे, तुझे मन चाहा मुंह मांगा वर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कई बार सिखाता हूँ कि परमेश्वर दासों से आशीष लेने वाले बनो, ब्लेसिंग्स लेने वाले बनो। परमेश्वर दासों मुंह में आशीष है, ध्यान रखना। दो बोलते हुए हो जाता है, जो बोलते हुए हो जाता है। तो ऐसा जीवन होना चाहिए कि परमेश्वर दास हमारे लिए भला ही बोले, परमेश्वर दास हमारे लिए आशीष के वचन ही निकाले। ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा हमारा परमेश्वर दासों के साथ व्यवहार होना चाहिए कि परमेश्वर दास हमारे लिए कुछ ब्लेसिंग्स की बात बोलें, कुछ भलाई की बात बोलें, कुछ हमारे लिए आशीषों की बात बोलें। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और जब ये एली ने इसको बोल दिया था कि क्या तू नशे में, कोई औरत होती तो चिढ़ जाती, गुस्सा करती, बोले ऐसे कैसे बोल दिया, आपको क्या नशे में लग रही हो, चिड़ने लग जाती, गुस्सा करती, बोले आपको ऐसे कैसे लगता, आप ऐसे कैसे सेवक हो, आपको ये वो कुछ भी नहीं। फिर कुछ ने बोला नहीं अच्छा जी मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो बहुत सताई गई हूँ, मुझे बहुत सताया है, मुझे बहुत चिढ़ाया है, इसलिए मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाई और मैं प्रभु से ऐसी प्रार्थना रो रो कर बिलक कर प्रार्थना में करी हूँ क्योंकि मुझे बहुत सताया है। जब एली ने इसका जवाब सुना था, एली के मुंह से इसके लिए ब्लेसिंग निकली। और क्या ब्लेसिंग निकली? याजक के मुंह से इसके लिए क्या ब्लेसिंग निकली? ये ब्लेसिंग ये निकली कि कुशल से चली जा, आराम से चली जा, कुशल से चली जा। परमेश्वर मेरा परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा, मुंह मांगा वर देगा। जो कुछ तूने मांगा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कुछ तूने मांगा है वो तुझे मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ? आप इसको पढ़ेंगे रेगुलर, यदि इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने इसकी फिर जब ये लोग सवेरे उठ के चले गए तो हुआ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इस पर इसका तो हम पढ़ेंगे 19 से पढ़िए चलिए। वह सवेरे उठकर ना यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गई। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर। जब प्रार्थना में बैठते हो ना, परमेश्वर हुजूरी में बैठते हो तो प्रभु से कहना, प्रभु मेरे सुधि ले, परमेश्वर प्रभु मेरी सुधि ले। जब प्रार्थना में उपवास में बैठते हो तो प्रभु से कहा करो,
अकेले में जो प्रार्थना करते हैं प्रभु से कहा करो प्रभु मुझे मेरी सुधि ले। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने उसकी सुधि ली। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब हन्ना गर्भवती हुई उस तब समय पर, तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय पर उसके एक पुत्र हुआ, उस समय उसके एक पुत्र हुआ और शमूएल रखा। उसके एक पुत्र हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा। शमूएल के नाम का अर्थ है मांगा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जब उसने समय आया उसने जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत पूरी करी। और जब उसने मन्नत पूरी करी तो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है उसने उस पर दया की। और परमेश्वर ने दया कर जब उसने उसको बेटे को जो परमेश्वर के हुजूरी में जो मन्नत मांगी थी चढ़ा दिया, दे दिया, है ना, सेवक होने के लिए, सेवा करने के लिए, तब परमेश्वर ने दोबारा उस पर अनुग्रह किया। और इस अब 2 का 18 पढ़िए। परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवटैट किया करता। मतलब इसकी माँ ने, शमूएल की माँ ने परमानेंट इसको भवन के छोड़ दिया था। जब ये बड़ा होगा दूध छुड़ाया गया, उसके बाद ये छोड़ दिया और ये भवन में रहता था। मतलब उससे 3-4 साल लगभग गुजरेंगे। और उसके बाद का समय है, आगे बढ़िए। और उसकी नाते प्रति वर्ष उसके लिए छोटा सा बागा बना। उसकी माँ उसके लिए ड्रेस लेकर आती थी, प्रति वर्ष आती थी, भवन में आती थी और उसके लिए एक अच्छा बागा, एक अच्छा गाउन लेकर आती थी बना के। और जब अपने पति के संग प्रति वर्ष उसकी मेलजोली चढ़ाने के लिए आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। आगे एली ने ताना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा। एली जो याजक था, उन्होंने देखा क्या है भाई, इन्होंने मन्नत मांगी, मन्नत पूरी भी कर दी। परमेश्वर भवन में इन्होंने एक सेवक को दे दिया, एक बालक को दे दिया जो परमेश्वर की सेवा करे। तब क्या हुआ? तब एली ने कहा 20 पद में, एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया है, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझको इस पत्नी से वंश दे। और आप उसको आगे पढ़ेंगे तो उसके मतलब 3 बेटे 2 बेटे ऐसे लगभग 5 बच्चे और हुए, है ना। वंश दे, इस पत्नी से तेरा वंश चलेगा आगे। ऐसी ब्लेसिंग उसने दी। और उसने चढ़ाया भी एक था, परमेश्वर ने उसको 5 बेटे बेटियां और दी। यह है प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर का नतीजा। यह है परमेश्वर की हुजूरी में बिताया गया समय का प्रतिफल। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। अब मैंने आपको दानियेल के बारे में बताया। दानियेल ने जब परमेश्वर हुजूरी में जाकर प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया, उस संकटों को, दुख को, उसके पीड़ाओं को उसकी ज़िंदगी से दूर किया और पौलुस का हृदय परिवर्तन हो गया। और अंत में हमने हन्ना के बारे में देखा कि हन्ना ने जब मन्नत मांगी, परमेश्वर हुजूरी में जाकर प्रार्थना करी, पर्सनल प्रेयर करी, व्यक्तिगत रीति से पर्सनल अकेले में टाइम स्पेंड किया प्रभु की हुजूरी में, उसको रो रो के अपना दुख बताया, पीड़ा बताई, तब परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, दया की और अपने दास के मुंह से अपने दास के द्वारा उसे ब्लेसिंग दिलाई। और ब्लेसिंग में उसको एक बेटा मिला जो वो मांग रही थी। उसका मन जो चाह रहा था, आशीर्वाद क्या मिला था कि परमेश्वर तुझे मन चाहवर दे। उसका मन क्या चाह रहा था कि उसको बेटे की आशीष मिले। और उसने मन्नत ऐसी मांगी थी कि बेटा मिलेगा, जो भी बेटा मिलेगा मैं वापस दे दूंगी, परमेश्वर वहाँ में सेवा करने के लिए उसको चढ़ा दे दूंगी। बहुत सारे लोग परमेश्वर के बहुत सारे लोग अपने बच्चों को सेवा करने के लिए कब बेचते पता है? तब बेचते हैं जब उनके या तो उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, है ना। जैसे इसने मन्नत मांगी थी ना बचपन में, पैदा होने से पहले। ऐसे बहुत सारे लोग मन्नत मांगने थे, ध्यान रखना, थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मन्नत मांग लेते हैं, मेरे को परमेश्वर बेटा दिया, मेरा बेटा हो, मेरा बेटा तेरी सेवा करेगा। लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है, बेटा बुद्धिमान बन जाता है, बेटा समझदार हो जाता है ना, तब क्या होता है? ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, वो उस वादे को भूल जाता है। लेकिन धन्य है ये औरत, धन्य है स्त्री जिसने जो मन्नत मांगी थी कि परमेश्वर तो मुझे बेटा देगा, मुझे जो देगा तो उसको तेरे भवन में दे दूंगा, और उसने पूरी कर भी दी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को बेस्ट थिंग देना जानो। जब परमेश्वर को तुम बेस्ट दोगे, परमेश्वर तुमको भी बेस्ट ही देगा, ध्यान रखना। इसने अपना पहला बेटा प्रभु को दे दिया, और बाइबल बताती है उसको 5 बेटे बेटियां और भी हैं।
बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा है कि जब उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए, उनके बच्चे किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, तब वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे सेवा कर लेंगे, मेरे बच्चे सेवक बन रहे हैं। ऐसा नहीं। ठीक है, वो कर तो लेते हैं, सेवा की जरूरत है, सेवकों की जरूरत है, वो कर तो लेते हैं, लेकिन वो बात, वो चीज जो दिल से, हृदय से परमेश्वर को बेस्ट देने वाली बात है, वो बात नहीं हो पाती। परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है, सबका एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, यदि कोई ऐसी मन्नत मांगता है, तो उस मन्नत, बाइबल लिखा है, कोई मन्नत को मांगता है और उसे पूरी नहीं करता, इससे बेहतर है कि वो मन्नत मांगे ही नहीं। और मन्नत मांगकर यदि भूल जाता है तो वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं। मेरा टॉपिक मन्नत नहीं है, लेकिन यहाँ इस औरत ने प्रार्थना में एक मन्नत मांगी, उस प्रार्थना की मन्नत को इसने पूरा किया, और जब इसने पूरा किया, परमेश्वर ने भी इसे आशीष दिया। प्रियो, हम परमेश्वर को कभी कर्जदार नहीं बना सकते, हम परमेश्वर को ये नहीं कह सकते परमेश्वर मैं तुझ पे इतना कर्जा है मेरा, मैं तुझ पे इतना पैसा मानता हूँ, या तुझ में मेरे इतना चढ़ावा है। अरे इसने एक दिया, परमेश्वर ने इसे एक के बदले 5 दे दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 बच्चे दे दिए इसे। इसकी नामधराई, इसकी जो बेइज्जती होती थी, जो इसको जो चढ़ाया जाता था, है ना, इसको जो बोला जाता था, तेरे पास तो बच्चे नहीं है, वो क्या क्या शब्द, आप जिनके संतान नहीं थे उनके लिए क्या क्या शब्द यूज होता है आपको पता हो? तेरे संतान नहीं है, क्या क्या उसको बोला जाता है, वो सब इसकी जिंदगी से परमेश्वर ने हमेशा के लिए मिटा दिया। इसके पास 5 बच्चे थे। लोग इसके पास आके कहते हैं, अरे वाह, क्या खुदाबाद ने, परमेश्वर ने क्या तुझ पर मेहरबानी की, एक समय था तेरे पास एक भी नहीं था, तेरे को चुराया जाता था। तभी क्या कहती हो? तभी कहती हो कि मैंने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी, ये मेरी मन्नतों के ब्लेसिंग्स हैं, ये मेरी मन्नतों की आशीष हैं। जो इतने सारे बच्चे जो उसके आंगन में खेल रहे होते, तो उनको जो दो लोग देखकर पूछते होंगे, वो क्या बोलते होंगे, बताती होगी हन्ना, क्या बताती होगी? ये बताती होगी कि मैंने परमेश्वर भवन में जाकर प्रार्थना करी थी, मैंने एक पर्सन परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताया था, और प्रार्थना में मैंने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी, और मन्नत में मैंने प्रभु को कहा था कि प्रभु मेरी बेइज्जती दूर कर दे, तो जो तुझे मुझे देगा वो मैं तुझे वापस दे दूंगी। लेकिन मुझे चढ़ाया जाता है प्रभु, मेरी बेइज्जती होती है प्रभु, इस बेइज्जती को दूर कर, मेरी नामधराई को दूर कर। परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, अपनी गवाही देती होगी। तुम लोग बोलते होंगे, अरे तेरे पास तो बच्चे ही नहीं थे, तेरे तो सौता नहीं उतर, वो इतना चढ़ाती थी, इतना बोलती थी तेरे बारे में, तभी इसके पास एक अच्छी गवाही का मौका होता होगा। और ये गवाही क्या देती हुई, मैंने प्रभु की हुजूरी में प्रेयर करी थी, मैंने प्रार्थना करी थी, और प्रार्थना में मैंने मन्नत मांगी थी। मन्नत में मैंने बोला था कि प्रभु मुझे जो तू बेटा देगा, उसको मैं तेरे भवन में तेरा सेवक होने के लिए दे दूंगी। और जब मैंने दिया तो मुझे ये परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद में प्रतिफल मिला कि मुझे 5 बच्चे और मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, लेकिन क्या होना चाहिए, उसकी हुजूरी में समय बिताना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, उसके सम्मुख जाना चाहिए। समय चाहे कैसा भी। दानी के सामने परिस्थिति अच्छी नहीं थी, वो दुख में, संकट में प्रार्थना करने गया। प्रेरित पौलुस के सामने परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन उस परिस्थिति में प्रार्थना करने गया। वहाँ पर लिखा है कि वो एक सेवक आया, उस सेवक ने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी, उसकी आंखें खुल गई, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, अब वो यीशु पीछे चलने लग गया। याकूब के लिए हमने लिखा कि याकूब के लिए हमने पढ़ा, याकूब ने प्रार्थना करी, संकट में प्रार्थना करी, अकेले में प्रार्थना करी, प्रभु से कहा, प्रभु ये संकट है, मेरा भाई मुझे मारना। परमेश्वर ने हालात बदल दिए, माहौल बदल दिया, वातावरण बदल दिया। नंदू, मैंने आपको हन्ना के बारे में बताया, हन्ना की जिंदगी में संतान सुख नहीं था, इसको चिढ़ाया जाता था, इसको चिढ़ाते थे, इसको सताती थी। कौन सताती थी? इसकी सौत सताती थी। पति तो इसका बहुत प्यार करता था, इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन इसकी सौतन जो थी वो इससे चाहते। और इतनी चिढ़ने के बावजूद, इतना चिढ़ने के बाद और इतना ज़्यादा सताए जाने के बाद ये भवन में गई और वहाँ जाकर परमेश्वर हुजूरी में बिलख पड़ी, रो पड़ी, अपने दुख को प्रभु को बता दिया। और कहा, याजक ने कहा कि याजक ने भी बोल दिया इसको, यारी तू ऐसी कैसी स्त्री है, तू पी के आई, और कोई होती तो चिढ़ जाती, गुस्सा करती, भाग जाती धवन से। लेकिन इसका नहीं, तो पास्टर जी ऐसा नहीं है, मैं तो दुखिया हूँ। मेरे इसने पास्टर को अपना दुख बताया, पहले प्रभु को अपना दुख बताया, फिर पास्टर को अपना दुख बताया।
पास्टर ने इससे कहा, जा तुझे परमेश्वर मन चाहा और देगा। पास्टर के मुंह में ध्यान रखना, जो सच में रियल में परमेश्वर के दास हैं, सेवक इनके मुंह में ब्लेसिंग है। और एक परमेश्वर के दास को कभी दूसरों को, लोगों को श्राप नहीं देना चाहिए, आशीष ही देना चाहिए। मैं देखता बहुत किसी के बारे में सुना मैंने परमेश्वर के दास के मुंह से कि वो किसी को उल्टा सीधा भी बोल देते, श्राप भी बोल देते हैं। परमेश्वर के दासों को कभी ऐसा नहीं देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी ये बात को यहाँ पर ख़त्म करूँगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत प्रार्थना, जब परमेश्वर की हुजूरी में जो प्रार्थना की जाती है, व्यक्तिगत प्रार्थना का एक अलग प्रतिफल आता है। और हम जो परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, हम जो परमेश्वर से कुछ जो मांग रहे हैं, वो सबके सामने हम लोगों को वो माहौल नहीं बन पाता कि हम अपने दिल की बात को खोल कर प्रभु को बता सके, हन्ना के समान। तो वो माहौल तब बनता है जब अकेले में अपनी कोठरी में, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था ना कि प्रार्थना करे और प्रार्थना का प्रतिफल गोद में आए। उसने कहा जब तुम गुप्त में प्रार्थना करोगे तो उसका प्रतिफल सबके सामने तुम्हें मिलेगा। हन्ना के साथ ऐसा हुआ, उसने गुप्त में प्रार्थना करी, उससे प्रतिफल मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। सुगुप्त की गई प्रार्थना ने इतना अच्छा प्रतिफल। आइए अपनी आंख को कुफन करें, हम प्राप्त हो चढ़ी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। Guide the knock of leader. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. हमारे प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं, प्रभु ने हमें सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, जब तू प्रार्थना करे द्वार बंद कर, और प्रभु के सामने तू अपनी बातों को उंडेल दे। जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा, सबके सामने तो जिसका प्रतिफल मिलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। आइए परमेश्वर की हुजूरी के सामने, परमेश्वर की हुजूरी में अपने सर को झुकाएं और आज के बाद एक समय निकालें कि हम व्यक्तिगत समय निकालें, पर्सनल, अपनी खुद की व्यक्तिगत फैमिली प्रेयर नहीं, अपनी पर्सनल प्रेयर, अपनी खुद की प्रेयर, अकेले में जाकर घुटने उसके सामने, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक कर प्रभु से प्रार्थना करें। मैं कहता हूँ जो गुप्त प्रार्थना करो उसका प्रतिफल सबके सामने परमेश्वर तुम्हें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जी, तू उद्धार करता स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आते हैं। तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु राजा, तेरे वचन पर तूने अपने वचन के माध्यम से बातचीत किया है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुनने वालों पर अनुग्रह कर प्रभु जी कि प्रभु राजा एक अपना व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन जीना शुरू करें, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। सुनने वालों पर अनुग्रह कर। यदि इतने कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, तो यीशु मसीह तेरे नाम में ये सब खड़े हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, बीमारियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अंधकार ताकतों में तुम्हें कमांड करता हूँ, जड़ाओ इन जीसस ने, निकलो यीशु मसीह के नाम में इनकी जिंदगी से। प्रभु पर अनुग्रह कर, इनके काम धंधों पर, इनके बिजनेस पर आशीष दे और इन्हें बरकत दे और इन्हें ऊंचा उठा प्रभु। आदर मान सम्मान प्रभु तुझे चाहते ही। छोटी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम मौजूद लोगों के साथ और फुल जान जितने विश्वासी हैं सबके साथ होती रहे। सब कहें आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।